नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि आज हम उपन्यास विधा का ये 9वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने लगभग 8 भाग पढ़ चुके हैं। आठ भागों में लगभग 400 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये 9वां भाग लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे आएगा, डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, वहां जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये 9वां भाग है दोस्तों, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, बिहार टीजीटी पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, DSSS आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अच्छा ना लगे तो आपको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो इनमें से ना आने वाला कल भगवती चरण वर्मा का नहीं है, बल्कि यह उपन्यास मोहन राकेश का है। इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। पतन 1928 ईस्वी इसका प्रकाशन है, और ये भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा 1934 में प्रकाशन हुआ चित्रलेखा का, और ये भगवती चरण वर्मा का है। और टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का है, ये भी भगवती चरण वर्मा का है। मोहन राकेश का है। ना आने वाला कल इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 822। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। लाल पसीना के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। और अभिमन्यु अनंत के अन्य उपन्यास हैं नदी बहती रही 1960 ईस्वी का है, एक बीघा प्यार 1972 ईस्वी में, आंदोलन 1971, जम गया सूरज 1973 ईस्वी का, तपती दोपहरी 1977 ईस्वी का, कुहासे दारा 1978 ईस्वी का, शेफाली 1979 ईस्वी का, हड़ताल कब होगी 1979 ईस्वी का, अपनी अपनी सीमा 1983 ईस्वी का, लहरों की बेटी 1995 ईस्वी का। ये सभी अभिमन्यु अनंत के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोट दिया हुआ है दोस्तों, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अगला प्रश्न 823। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? चलिए देखते हैं सही अनुक्रम कौन सा है। तो सन्यासी ईलाचंद जोशी का है। सन्यासी ईलाचंद जोशी का ये 40 का 1940। और अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का है, ये 1960 ईस्वी का। और अपने अपने अजनबी ये अज्ञे जी का है 1961 ईस्वी, अज्ञे जी का 1961 ईस्वी। और कल्याणी जी जैनेन्द्र जी का है 1939 ईस्वी का है। तो इसमें अनुक्रम है, सबसे पहले कल्याणी आएगा, फिर सॉरी दोस्तों, सबसे पहले कल्याणी आएगा, फिर सन्यासी आएगा, फिर अजय की डायरी, फिर अपने अपने अजनबी। विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
कल्याणी उपन्यास 1939 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, जैनेन्द्र जी का है। सन्यासी उपन्यास लीलाचंद जोशी जी का है, ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज सिंह का है, 1960 ईस्वी का है। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का है, ये 1961 ईस्वी का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ये नदी के दीप अज्ञे जी का है, 1951 ईस्वी का है। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, मोहन राकेश का है। और वे दिन निर्मल वर्मा का 1964 ईस्वी का। और भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, 1877 ईस्वी का। आज ही भागवती सबसे पहले आएगा। तो इस प्रकार भागवती, फिर आएगा नदी के दीप, फिर आएगा अंधेरे बंद कमरे, फिर वे दिन। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 825, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीचरण बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद इत्यादि मैला आंचल 1954 ईस्वी नामक के पात्र हैं। ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न 826, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो इनमें से भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा की है। विकल्प बी सही है। बाकी गोदान प्रेमचंद की है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है, यही सच है मन्नू भंडारी की है। इसमें भुवन विक्रम वृंदावन लाल वर्मा का है। गोदान 1936 में प्रकाशन प्रेमचंद का है, भुवन विक्रम 1957, वृंदावन लाल वर्मा का है। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित, ये भगवती चरण वर्मा का यही सच है कहानी है 1966 ईस्वी का है, ये मन्नू भंडारी का। अगला प्रश्न है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो भूले विसरे चित्र ये जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले विसरे चित्र 1959 ईस्वी में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार के 3 पीढ़ियों का चित्रण है। खंजन नयन ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित सूरदास का, तथा मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित तुलसीदास का जीवन चित्रण है। इसके रचनाकार हैं अमृत लाल नागर। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी में प्रकाशित, ये गांधी जी के जीवन पर आधारित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। अगला प्रश्न 828, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो इनमें से रत्ना की बात ये अधूरा नहीं है। रत्ना की बात ये रांगे राघव का उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रत्ना की बात 1954 ईस्वी रांगे राघव का उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद का मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का चोटी की पकड़ निराला जी का अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है 829, प्रकाशन के अनुसार लीलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं। निर्वासित है 1946 ईस्वी का। जिप्सी है 1952 ईस्वी का। जहाज का पंछी है 1954 ईस्वी का। और कवि की प्रेयसी है 1976 ईस्वी का। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन है। आवाम चित्रा मुगदल का है, ये 1999 ईस्वी में प्रकाशित है। कुन्या जान ये है नासिरा शर्मा का 2005 ईस्वी में प्रकाशित है। बेघर है ममता कालिया का, इसका प्रकाशन 1971 ईस्वी में। तो सबसे पहले आएगा बेघर, जो कि ये है
ममता कालिया का बेघर, तो ये सब कर जाएंगे बेघर। फिर जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का, ये 1979 ईस्वी का। आवाम चित्रा मुग्दल का ये है 1999 ईस्वी का। कुन्या जान है नासिरा शर्मा का 2005 ईस्वी का। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम देखना है, तो चलिए देखते हैं। कचनार, कचनार 1948 ईस्वी का है। मृगनयनी, मृगनयनी ये उपन्यास है 1950 ईस्वी का। और रामगढ़ की रानी, रामगढ़ की रानी, रामगढ़ की रानी ये 1961 ईस्वी का है। और विराट की पद्मिनी, विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी का। तो सबसे पहले आएगा विराट की पद्मिनी, फिर आएगा कचनार, कचनार 1948, फिर आएगा मृगनयनी 1950, फिर आएगा रामगढ़ की रानी 1961। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास का सही अनुक्रम है गढ़ कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, रामगढ़ की रानी 1961, कीचड़ और कमल, कीचड़ और कमल 1964, महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी में प्रकाशित, सोती आग 1966 ईस्वी में प्रकाशित, देवगढ़ की मुस्कान ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित। अगला प्रश्न है 832। इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है? इनमें से देखना कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इनमें से मुक्तिपथ, मुक्तिपथ इलाचंद जोशी का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुनीता जैनेन्द्र जी का है, इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में। और मुक्तिपथ इलाचंद जोशी का है, मुक्तिपथ इलाचंद जोशी का ये इसका प्रकाशन 1948। और सुखदा जैनेन्द्र जी का है 1952 ईस्वी में प्रकाशित, तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल जी का, इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में। तेरी मेरी उसकी बात ये यशपाल जी का। 833 नंबर पर इनमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो इनमें से चतुर्सेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र इसका इनका जीवन काल 1905 से 1988, इलाचंद जोशी इनका जीवन काल 1902 से 1982, आगे का जीवन काल है 1911 से और 1987। ये सभी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। जबकि चतुर्सेन शास्त्री इनका जीवन काल 1891 से 1960 ईस्वी, ये प्रकृतिवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 834। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास उर्दू में शीर्षक था ये बाजारे हुस्न इसका शीर्षक था। और चौगाने हस्ती की बात की जाए तो इसका रंगभूमि था। चौगाने हस्ती इसका शीर्षक था उर्दू में चौगाने हस्ती का, इसका हिंदी में शीर्षक था रंगभूमि। और गोसाए, गोसाए अफीमत इसका हिंदी में शीर्षक था प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम। और हम खुरमा और हम सबाब इसका शीर्षक है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। ये सभी हैं। चलिए इसका उत्तर है बाजारे हुस्न का उर्दू शीर्षक सेवा सदन। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 835। प्रश्न है 835। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है। तो चलिए बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र ये है अमृतलाल नागर का, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में। कठगुलाब, कठगुलाब ये है मृदुला गर्ग का, इसका प्रकाशन 1996। अमृत और विष ये भी है अमृतलाल नागर का, इसका प्रकाशन 1966। और मैला आंचल 1954 ईस्वी का, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो सबसे पहले आएगा मैला आंचल रेणु जी का, तो ये दोनों कट जाएंगे। मैला आंचल के बाद आएगा बूंद और समुद्र, फिर आएगा अमृत और विष, फिर आएगा कठगुलाब। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 836। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन है 1918,
प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, इसका प्रकाशन हुआ था प्रतिज्ञा का 1929। वरदान, वरदान का प्रकाशन हुआ था 1921। और रंगभूमि, रंगभूमि का प्रकाशन हुआ था, रंगभूमि का प्रकाशन हुआ था 1925 ईस्वी। तो सबसे पहले सेवा सदन आएगा, तीनों में है सेवा सदन, सेवा सदन, उसके बाद प्रतिज्ञा, तो ये कट जाएगा। फिर आएगा रंगभूमि, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देव, प्रकाशन के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यास हैं देव रहस्य, देव स्थान रहस्य 1905 ईस्वी का, प्रेमा 1907 ईस्वी का, सेवा सदन 1918 ईस्वी का, वरदान 1921 ईस्वी का, प्रेमाश्रम प्रकाशन हुआ था 1922 ईस्वी में, रंगभूमि का प्रकाशन हुआ था 1925, कायाकल्प का प्रकाशन 1926, निर्मला का प्रकाशन 1927, प्रतिज्ञा का प्रकाशन 1929, गबन का प्रकाशन 1921, कर्मभूमि का प्रकाशन 1932, गोदान का प्रकाशन 1936, मंगलपूर्ण का प्रकाशन 1936, जो कि ये अपूर्ण है, इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम देखना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसका प्रकाशन 1946। चित्रलेखा, चित्रलेखा, इसका ये है 1934 ईस्वी में प्रकाशित। सामर्थ और सीमा, सामर्थ और सीमा, ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और भूले बिसरे चित्र, इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा चित्रलेखा 1934 ईस्वी, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, फिर आएगा भूले बिसरे चित्र 1959, इसके बाद 1962 ईस्वी में प्रकाशित सामर्थ और सीमा, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 838, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। आधा गांव, आधा गांव ये है 1966 ईस्वी में प्रकाशित। टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी में। दिल एक सादा कागज़, इसका प्रकाशन हुआ था 1973। असंतोष के दिन, असंतोष के दिन, इसका प्रकाशन 1985। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही सही, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी में प्रकाशित। टोपी शुक्ला या बालभद्र नारायण, इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी। हिम्मत जौनपुरी, इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी। ओस की बूंद, इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी। दिल एक सादा कागज़, दिल एक सादा कागज़, इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी। सीन नंबर 75, इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी। कटरा बियाजू, कटरा बियाजू, इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी। असंतोष के दिन, इसका प्रकाशन 1985 ईस्वी। नीम का पेड़, इसका प्रकाशन 2003। ये सभी राही मासूम राजा के उपन्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न 839, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं। मधुर स्वप्न, मधुर स्वप्न है ये 1950 ईस्वी में प्रकाशित, राहुल सांकृत्यायन का है, राहुल सांकृत्यायन का है। ये कुणाल की आंखें, कुणाल की आंखें, ये है आनंद प्रकाश जैन का, आनंद प्रकाश जैन का, इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी। और गढ़ कुंडार, गढ़ कुंडार, यह है वृंदावन लाल वर्मा का 1928 ईस्वी में प्रकाशित। और वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री का है, इसका प्रकाशन 1955। तो सबसे पहले आएगा गढ़ कुंडार, गढ़ कुंडार, फिर उसके बाद मधुर स्वप्न, फिर वयम रक्षामा, फिर कुणाल की आंखें। इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 840, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। तो चलिए इनमें से कौन सा नहीं है देखते हैं। तो व्यतीत, व्यतीत उपन्यास जैनेंद्र कुमार का है। इस जैनेंद्र कुमार का उपनाम आनंदी लाल है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 841, प्रकाशन के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है। तो चलिए महाकाल देखते हैं। महाकाल, इसका प्रकाशन 1947,
बूंद और समुद्र इसका प्रकाशन 1956। खंजन नयन इसका प्रकाशन 1981। मानस का हंस इसका प्रकाशन 1972। तो सबसे पहले महाकाल आएगा, फिर बूंद और समुद्र, फिर आएगा मानस का हंस, इसके बाद खंजन नयन। विकल्प सी सही, इसका उत्तर विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 842। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम देखना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का है, इसका प्रकाशन हुआ था। त्यागपत्र का प्रकाशन 1937 ईस्वी। मेरी तेरी उसकी बात ये उपन्यास है यशपाल जी का, इसका प्रकाशन 1974 ईस्वी। नदी के दीप ये अज्ञे जी का है, इसका प्रकाशन 1951। खंजन नयन अभी देख ही चुके, ये अमृतलाल नागर का था और इसका प्रकाशन 1981। तो इस प्रकार इसका उत्तर सबसे पहले त्यागपत्र आएगा, उसके बाद नदी के दीप अज्ञे जी का, फिर मेरी तेरी उसकी बात यशपाल जी का 1974, खंजन नयन इसके बाद अमृतलाल नागर का 1981। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 843। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का। भूले बिसरे चित्र इसका प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी का। सामर्थ और सीमा इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी। सीधे सच्ची बातें इसका प्रकाशन हुआ था सीधी सच्ची बातें इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए ही सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 844। एक पत्नी के नोट्स ये है, एक पत्नी के नोट्स ये रचना है ममता कालिया का, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पत्नी के नोट्स इसका प्रकाशन है 1997 और ये ममता कालिया का है। एक ज़मीन अपनी ये इसका प्रकाशन 1990, ये चित्रा मुग्दल का है। आँखों की दहलीज इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी, ये मेहरुन्निसा परवेज का है। बेगाने घर में इसका प्रकाशन 1978, ये मंजुल भगत का है। एक पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला का, इसका प्रकाशन 1967। अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना, सूची 1 से सूची 2 में। चलिए वामा शिक्षक है ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का। भागवती है श्रद्धाराम किल्लौरी का। निसहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का। और नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 5-3-1-2 विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। ये है 846 नंबर। चलिए मिलाते हैं। अमृतलाल नागर का है, सॉरी दोस्तों अमृत राय का है दोस्तों। इसमें एक तरफ पात्र दिए हुए हैं, एक तरफ उपन्यास के नाम। तो अमृत राय पात्र है प्रेमा का, जो कि 1907 ईस्वी का है। कृष्णचंद्र ये सेवा सदन का है। और बात की जाए तो जान सेवक ये है, इसका ये पात्र है रंगभूमि का। उदय भानु ये पात्र है निर्मला का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-2-5-1 विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 847। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का आधारित उपन्यास है। तो इनमें से उपन्यास है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष का पर आधारित उपन्यास है आवाम, जो कि चित्रा मुग्दल का है। इसका प्रकाशन 1999 ईस्वी में हुआ है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवाम चित्रा मुग्दल का है। चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 848, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम है घर आऊ घटना, ये है भुवनेश्वर मिश्र का, इसका प्रकाशन 1894। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये 1899। अद्भुत प्रायश्चित ये है 1906 ईस्वी का। ब्रजनंदन सहाय 1906 ईस्वी का। और अंगूठी का नगीना, ये है किशोरी लाल गोस्वामी का 1918 का। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा इसका उत्तर विकल्प ए ही सही। सबसे पहले घराव घटना, फिर स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, फिर अद्भुत प्रायश्चित, फिर अंगूठी का नगीना, विकल्प ए ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 849, निम्नलिखित लेखिकाओं का उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो ममता कालिया की रचना है एक पत्नी के नोट्स। और नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का। और चित्रा मुग्दल का है एक जमीन अपनी। अलका सरावगी का है शेष कादम्बरी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-5-1-2 विकल्प ए सही है। ममता कालिया का एक पत्नी के नोट्स, नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे, चित्रा मुग्दल का है एक ज़मीन अपनी, अलका सरावगी का है शेष कादम्बरी। ये सभी उपन्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 849 का व्याख्या भी देख लेते हैं। ममता कालिया का एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी प्रकाशन। नासिरा शर्मा का जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी में प्रकाशित। चित्रा मुग्दल का एक ज़मीन अपनी 1990 ईस्वी में प्रकाशित। अलका सरावगी का शेष कादम्बरी 2001 में ईस्वी में प्रकाशित। महेंद्र भल्ला का एक पत्नी के नोट्स 1967 ईस्वी में प्रकाशित। प्रश्न है 850, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। गुनाह बेगुनाह विकल्प भी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुनाह बेगुनाह 2011 ईस्वी का है, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। ये महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित है। ग्लोबल गांव का देवता, इस उपन्यास के लेखक रणेंद्र हैं। ये आदिवासी जीवन पर आधारित है, ग्लोबल गांव का देवता। और जिंदा मुहावरे, ये 1993 ईस्वी का है। इस उपन्यास की लेखिका है नासिरा शर्मा। ये कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। और मुन्नी मोबाइल ये उपन्यास है प्रदीप सौरभ का। अगला प्रश्न है 851, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालक्रम है। तो चलिए देखते हैं। नदी के द्वीप इसका प्रकाशन ये अज्ञे जी का 1951 ईस्वी का। और देशद्रोही यशपाल जी का इसका प्रकाशन 1943। शहर में घूमता आईना ये उपेंद्र नाथ का है, इसका प्रकाशन 1963। तामस जानते ही होंगे, ये भीष्म साहनी जी का है, इसका प्रकाशन 1973। तो इस प्रकार इसका सबसे पहले आएगा देशद्रोही, फिर उसके बाद नदी के द्वीप, फिर शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी का। इसके बाद 1973 ईस्वी में प्रकाशित तामस भीष्म साहनी जी का। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 852, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। धरती धन्य अपना, इसका प्रकाशन हुआ था 1972 ईस्वी। यादों का पहाड़ इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी। मुट्ठी भर कांकर इसका प्रकाशन हुआ था 1976। मुट्ठी भर कांकर इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी। और नरक कुंड में वास इसका प्रकाशन हुआ था 1994 ईस्वी। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा धरती धन्ना अपना सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आएगा यादों का पहाड़, फिर उसके बाद आएगा मुट्ठी भर कांकर, फिर आएगा धरती धन्ना अपना। तो इस प्रकार
इसका उत्तर विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। यादव का पहाड़ 1946 ईस्वी, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित, आधा पुल 1973 ईस्वी में प्रकाशित, कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी में, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, टुंड्रा लाट 1978 ईस्वी में प्रकाशित, घास गोदाम 1985 ईस्वी में प्रकाशित, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में प्रकाशित, लाट की वापसी 2000 ईस्वी में प्रकाशित, जमीन तो अपनी थी ये 2001 में प्रकाशित। प्रश्न 853, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का 1950 ईस्वी का है। एकदा नैमी सारण्य है ये अमृतलाल नागर का, इसका प्रकाशन 1972। अनाम दास का पोथा ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका प्रकाशन 1976। अभिज्ञान है ये नरेंद्र कोहली का, इसका प्रकाशन 1981। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए सही है, इसका विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है, 1950 ईस्वी में प्रकाशित। एकदा नैमी सारण्य 1972 ईस्वी में अमृतलाल नागर का है। अनाम दास का पोता 1976 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अभिज्ञान है नरेंद्र कोहली का, ये 1981। अगला प्रश्न है 854। निम्नलिखित किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो वो उपन्यास है मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती का है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णा सोबती द्वारा प्रथम लिखित उपन्यास है मित्रों मरजानी, 1967 ईस्वी को हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा की स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता। आवाम है 1999 का, चित्रमुग्धल का, कठ गुलाब है 1996 ईस्वी का, ये है मृदुला गर्ग का, चाक है 1997 ईस्वी का, ये मैत्रेयी पुष्पा का, ये सभी स्त्री लेखन के उपन्यास। अगला प्रश्न है 855। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो इनमें से देखना है, इनमें से लाल पसीना ये अप्रवासी जीवन से है, जो कि ये अभिमन्यु अनंत है, जो कि इनको मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। अगला प्रश्न 856। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो अर्धनारीश्वर 1992 ईस्वी का, और ढलती रात ये 1951। स्वप्नमयी 1956। ये कोई तो है 1980 ईस्वी का। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा ढलती रात 1951, फिर स्वप्नमयी, फिर कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, विकल्प सी सही, इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 856 की व्याख्या भी देखते हैं। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ढलती रात 1951, तट के बंधन 1955, स्वप्नमयी 1956, कोई तो 1980, अर्धनारीश्वर 1992, संकल्प है 1993, नोट है अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न 857। कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं। विष्णु प्रभाकर इनका जन्म 1912 से, धर्मवीर भारती इनका जन्म 1926, मन्नू भंडारी का जन्म 1931, और नरेंद्र कोहली का जन्म हुआ था 1940। तो इस प्रकार ये अनुक्रम से लगा हुआ है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 858। रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का 1918 का, आधि खिला फूल ये है हरिओं जी का 1907 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी ये है बाल कृष्ण भट्ट का 1886 ईस्वी,
बूंद और समुद्र, ये अमृतलाल नागर का 1956 ईस्वी। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। ये है बालकृष्ण भट्ट का। तो विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 859। श्रीलाल शुक्ल के उपनाम उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो इसका नाट्यांतर किया गिरीश रस्तोगी ने। गिरीश रस्तोगी, विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्यांतर गिरीश रस्तोगी ने किया है। अगला प्रश्न 807। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हरिओंश जी हैं। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंश है। ठेठ हिंदी का ठाठ आदि खिला फूल हरिओंश जी के ठेठ हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 861। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है। भोजपुर का ठग ये किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है। भोजपुर का ठग लेखक गोपाल राम गहमरी का है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के प्रमुख उपन्यास तिलस्मी शीश महल, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, लीलावती, आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्ताना आदि ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। शीश, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, लीलावती व आदर्श सती, अंगूठी का नगीना, जिंदे की लाश, मस्तानी ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। जबकि भोजपुर का ठग ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। अगला प्रश्न 862। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। ये प्रेमचंद जी का है। इसको पूरा किया था इनके पुत्र अमृत राय ने। विकल्प बी सही है। अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र के लेखक कथाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि गबन, निर्मला एवं गोदान। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रश्न 863। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। इनके अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का इरावती, ये ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल, तितली ये सभी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। प्रसाद हिंदी साहित्य में अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है 864। बाण भट्ट की आत्मकथा है, ये एक उपन्यास है और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु कादम्बरी एवं हर्षचरित नामक कृतियों से ली गई है। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 865। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं महाभोज, ये उपन्यास मन्नू भंडारी का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। महाभोज आपका बंटी मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी के अंधेरे, जिंदगी नामा, दिलो दानिश तथा समय सरगम ये सभी कृष्णा सोबती का। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी के अंधेरे, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम आदि ये सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। अगला है बेघर नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स तथा दुक्कम सुक्कम ये सभी ममता कालिया के उपन्यास हैं। काला जल, सांप और सीढ़ी, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज ये गुलशेर खंसानी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 866। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
कठगुलाब मृदुला गर्ग की कृति है, जबकि मैत्रेयी पुष्पा का प्रमुख उपन्यास चाक है और चित्रा मुग्धल का आवाम है और अलका सरावगी का है कली कथा वाया बाईपास। ये सभी समकालीन हिंदी उपन्यास हैं। प्रश्न 867, मानस का हंस उपन्यास के लेखक मानस का हंस। ये मानस का हंस खंजन नयन ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और पसंद आया तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसको अगर यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानस का हंस लेखक अमृतलाल नागर है। इसमें इन्होंने तुलसीदास के जीवन कथा का चित्रण किया है। नोट है, खंजन नयन में सूरदास के जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न 868, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच ये यशपाल जी का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, झूठा सच 2 भागों में है, 12 घंटे, अप्सरा का सांप, क्यों फंसे तथा मेरी तेरी उसकी बात। ये प्रगतिवादी व मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल के उपन्यास हैं। प्रश्न है 869, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास ये प्रेमचंद जी का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवस्थान रहेश, प्रेमा सेवा सदन, वरदान प्रेमाश्रम, रंगभूमि कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा गबन, कर्मभूमि गोदान तथा मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, इसको इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 870, चाक उपन्यास की लेखिका है। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। विकल्प ए सही है। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाक उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास कठगुलाब, अनित्य वंशज, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा आदि उपन्यास मृदुला गर्ग के। एक बार फिर से देख, कठगुलाब, अनित्य वंशज, उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा आदि उपन्यास मृदुला गर्ग के उपन्यास। और महाभोज, आपका बंटी, ये दोनों मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं, तथा बेघर ममता कालिया का उपन्यास है। तो दोस्तों आज फिर हमने 50 प्रश्नों को पढ़ा है, और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और सेशन अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे, तो आपसे लेंगे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।